हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सबसे पहले माज़रत ख़्वाह हूँ इस बात का कि रास्ते में ट्रैफिक जाम थी, इरादा था यहाँ पे असर पड़ने का, लेकिन ये आपका फ़तेह दरवाज़ा फ़तेह होने ही नहीं दिया वो, इसीलिए लेट हो गए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुख्तसर वक्त में जो वक्त ज़ाय हो गया उसको ख़त्म कर लेंगे, उसको इंक्लूड करते हुए मुख्तसर वक्त में ज़िम्मेदारी का एहसास लेके यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए इस्लाम के 5 अरकान हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। आप ताज्जुब करेंगे मेरे बुज़ुर्गों और अज़ीज़ बिलख़ुसूस मैं नौजवानों से मुखातिब रहता हूँ हर जगह, आज भी नौजवानों से मुखातिब रहूँगा, ज़िम्मेदारों को एहसास दिलाऊँगा इंशाअल्लाह। मुख्तसर बात ये 5 अरकान में आप ये देखेंगे कि इस्लाम के कितने पिलर हैं, 5 पिलर हैं, ठीक है। लेकिन इन 5 पिलर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तौहीद मेरी पसंद है, रोज़ा मेरी पसंद है, नमाज मेरी पसंद है। पसंद अगर किसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो क्या कहा? अन्निकाह मिन सुन्नती, मैं निकाह को पसंद करता हूँ। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी अहम इबादत है ये, क्योंकि रसूल का किसी चीज़ को कबूल करना वो इबादत में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये निकाह की जो महफिल है ये एक इबादत है, अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तोहफ़तन दिया है। गर्ज़ कहने का मकसद ये है, हम कई निकाहों में शामिल होते हैं, कभी मगरिब, कभी इशा, कभी रात में 11 बजे, कभी रात के 12 बजे। अजीब सा फ़लसफ़ा है मुसलमानों का। वक्त की पाबंदी जो कौम नहीं करती वो ढेर हो जाती है, और आज हम ढेर हो रहे हैं वक्त की पाबंदी नहीं करने की बुनियाद पर। खैर, मुख्तसर बात यह है कि 3 आयतों का इंतखाब किया गया अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे हाजा के लिए या खुतबे निकाह के लिए। हम कई निकाहों में जो है ना तशरीफ़ फरमा होते हैं, लेकिन हमने कभी काजी साहब मोहतरम से ये दरियाफ़्त करने की कोशिश नहीं की। आज फिर भी निकाह कम है, काजी साहब इत्मीनान का मुज़ाहरा करें, लेकिन अगर 10-20 निकाह अगर कहीं मौजूद हो इलाके में तो बस क्या रहता है, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, कुछ लिखा कुछ नहीं लिखा, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, भागने की फिक्र, माल कहाँ से आ गया तो बस है। बुरा नहीं मानना, हकीकी बात है। ये कौम को खाजियों की जिम्मेदारी थी समझाना, यह नौजवान नस्ल को दर्स देने की जिम्मेदारी थी, हम निकाह के न दे के नहीं दिया। 3 आयतों का इंतखाब। पहली आयत सूरह निसा की पढ़ी गई, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1। दूसरी आयत पढ़ी गई सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 102। तीसरी आयत पढ़ी गई सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 70 और 71। इन तीनों आयतों का मजमुआ अगर हम निकाल देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि डरो अल्लाह से। अल्लाहु अकबर, आज तो अल्लाह का डर कैद करके रख दिया अल्लाह को मस्जिदों की हद तक। हमने मस्जिद में आया तो आदमी गुटखा नहीं खाएगा, मस्जिद में शराब नहीं पिएगा, मस्जिद में सिगरेट नहीं पिएगा, मस्जिद में झूठ नहीं बोलेगा, मस्जिद में फिल्म नहीं देखेगा, मस्जिद में सीरियल नहीं देखेगा, मस्जिद में गाने नहीं सुनेगा। मस्जिद के बाहर जैसे ही चला गया सारे के सारे हरकत वो कर गुजर जाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि डरो अल्लाह से। कहाँ कहाँ, हर जगह अल्लाह से डरना है। नाजिर है अल्लाह, हाजिर कहीं नहीं हो सकता। अल्लाह नाजिर है और अल्लाह देख रहा है कि कहाँ कहाँ आपको अल्लाह से डरना है। और बिलखुसूस निकाह की महफिल के अंदर इन आयतों का इंतखाब तो और भी मायने बढ़ा देता है इसके। आज तो मामला ये है
कि ज़रा सी बात समझ में नहीं आई। हमारे पास कई वाक़यात हैं ऐसे, मैं इसी बात नहीं करूँगा आपसे। मैं चुनाचे कुछ सोशल वर्क भी हम लोग करते हैं हमारी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये निकाह की महफिलें, ये रिश्तों का जुड़ना, ये बैठना, ये बातचीत, ये वलीमा, ये चौथी, ये सांचक, ये मंजे, ये जो चल रहे हैं ना, इस पर काफ़ी कुछ काम हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी की नीयत से बात बता रहा हूँ कि हो ये रहा है कि बस शादी हुई 6 महीने के बाद देखने में आ रहा मियाँ बीवी में झगड़ा है। झगड़े की वजह क्या रही? अल्लाह से अगर डर मियाँ में रहा, अल्लाह का डर अगर बीवी में रहा, तो झगड़े की नौबत नहीं आती। हमने डर को ख़त्म कर दिया अल्लाह का। गर्ज कहने का मकसद ये, अल्लाह ने पहली आयत में कहा कि डरो अल्लाह से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, आदम से, फिर उसके बाद उसकी बीवी को पैदा किया और उससे बहुत सारे इंसानों को एक जमे गफीर पैदा कर दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आल इमरान के आयत नंबर 102 में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, वहां इंसानों से डर था, डरो कहा था, यहां ईमान वालों से, जितने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं उनसे। अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से जैसे उससे डरने का हक है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान पसपा होने की बुनियादी वजह यह है, तौहीद भी सिखाई जा रही है इस निकाह की महफिल में, एक अल्लाह की तवज्जो दिलाई जा रही है। अल्लाह के अलावा कोई और डरने या डराने के काबिल नहीं है। डरने और डराने का कोई अगर मालिक है तो वह अपना खालिक और मालिक आका है। तौहीद सिखाई जा रही है। इसमें कहा गया कि ईमान मारो, डरो अल्लाह से जैसे उसे डरने का हक है, और जब तुम्हारा आखिरी वक्त आए तो तुम्हारा शुमार फरमाबरदारों में होना। मुस्लिम के माने फरमाबरदार के। नंबर 3 आयत जो पढ़ी जाती है सूरह हिजाब की, आयत नंबर 70 और 71 में भी यही बात बताई गया, ए ईमान वालो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, डरो अल्लाह से। जब भी कोई बात करने का मौका आ जाए, सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात कह देना। अल्लाह अकबर। होगा क्या इससे? तुम्हारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल को बेहतरीन बना दिया जाएगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, तुम्हारी बख्शिश कर दी जाएगी। जिस किसी ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कबूल की, उसके लिए फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुहद्दिसीन लिखते हैं, मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि इसका मतलब है कि जन्नत। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है इंसान के लिए? जन्नत मिल जाना। तो जन्नत दी जाएगी, तुम सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात कहोगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती। 3 उसूल को मुकम्मिल करके आओ, फिर निकाह की सुन्नत है। यह समझा जाना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को जवान होने के साथ ही इन तमाम उसूल और जवाबी से वाकिफ करवाए। उसूल है ये, बच्चियों को समझाए, नौजवानों को समझाए। आओ, ये तो बात समझ में आ गई कि निकाह में शामिल होते हैं। कोई खाने में होता है, कोई टेबल सजाने में होता है, कोई जाने में होता है, कोई मुसाफिरों को लाने में होता है, कोई खाने में होता है। इमाम साहब जो है खाई साहब आए और खुतबा पढ़ दिए चले गए, महफिल में हाजिरीन मजलिस के अंदर कुछ भी नहीं मालूम। 1 नंबर 2 बात, आपकी जिम्मेदारी क्या है पता ही है? अभी आपने सुना ही नहीं कुछ भी। ये एहसास पैदा करो, पूछा जाने वाला है आपसे। क्या कहा जाता है? ईजाब जब किया जाता है, अभी पूछ रहे हैं नौशाद से आप, या दोनों दुल्हनों के माँ बाप से, बापों से पूछना कि काजी साहब ने क्या कहा। हाजिरीन मजलिस की गवाही से, हाजिरीन मजलिस की निगरानी में इस निकाह को कबूल किया जा रहा है। क्या आप गवाह बने इसके? आपने तो सुने ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं सुना, यह आपकी गलती है। आपको एहसास होना चाहिए इस मजलिस में मैं शामिल हूं बाबरकत, तो मैं इसका गवाह बन रहा हूं। क्या हमने ये गवाही को कबूल किया? हरत भी अपने अपने मजलिस में है। काजी साहब क्या पढ़ा लिए? नौशा और नौशा के जो है ना खुसर को समझ में आ गया, उन्होंने बोल लिए चलो सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, चलो भाई खाना कहाँ लाओ, खा के घर को चले जाएंगे, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है जीजाने मतलब। सीखिए, सिखाइए, इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाली बात है। आओ 2-3 बातें बुनियादी तौर पर रखकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को जल्द से जल्द ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। पहली बात, रिश्तों के ताल्लुक़ से आज बहुत बड़ा आइम्मा, वो बहुत बड़ा जो है ना ख़तरनाक मसला चल रहा है। क्या ख़तरनाक चल रहा है? मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लड़के में अगर दीनदारी हो, मस्जिद में नजर आता हो, चेहरे पर दाढ़ी हो, पैंचा उसका ऊंचा हो, दीन का काम करता हो, दीन का दाई हो, हमेशा मस्जिद से दिल लगाया होता हो, उसकी कमाई, उसकी गाड़ी, उसका घर नहीं देखा जाएगा, अपनी बच्ची का निकाह उसके साथ कर दिया जाएगा। है तैयार इसके लिए? है कोई तैयार इसके लिए? कोई तैयार नहीं। अजीज़ाने मोहतरम, मैं बताऊंगा आपको 2 मिनट के अंदर आगे। मुख्तसर बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के ताल्लुक़ से क्या कहा
चार चीजें देखो। अल्लाहु अकबर। लड़की से जिससे तुम रिश्ता करने जा रहे हो, चार देखो, एक को पसंद करो, एक उसमें से उसूल को पसंद करो। एक खूबसूरती, दीनदारी, खानदान, और जो है ना उसके पास ज्यादा बच्चे लोगों औरतों में हों। ये चार चीजों को देखने के बाद तुम लड़की के लिए निकाह तजवीज कर लो। अगर ये चार चीजें, खूबसूरती भी नहीं है उसके पास, खानदान भी अच्छा नहीं है, बच्चे भी नहीं है, दीनदारी उस घर के अंदर, उस खानदान के अंदर है, तो उस लड़की को फौरी उठाओ और अपने घर को लेकर के चले जाओ। हुक्म दिया गया, बताया गया, समझाया गया, लेकिन ये उसूल कौन अपना रहा है? अब मामला क्या आ गया, हम अपनी बच्ची को जो है ना पैसे थे समझिए, कायज समझिए, रिश्तेदारों को बताने, मोहल्ले में, खानदान में नाम होना, मेरी बच्ची को मैं BSc BEd करा दिया, डबल MBA करा दिया। उम्र हो गई 28 साल, रिश्ता आया, जो है इंटर करा हुआ लड़का है, दीनदार है। अब रिश्ते की बात आई तो ये कहा जाएगा, आई कैसा होता है भाई, ये हमारी बच्ची तो इतना पढ़े लिखे, इंटर वाले बच्चे से कैसा करते, वो लेवल का होना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ऐसे कई बच्चियां, में बुरा ना मानना मेरे भाई, मेरे साथ कभी आप आइए, मैं बताऊं वो मंजर आपको जो बुर्का पहनकर मेरी बेटी कर रही है। आज तकलीफ होती है दिल को। हमने निकाह को आसान नहीं बनाया, हमने निकाह को आसान किया नहीं। आज लेके जाइए इंशाल्लाह, दिल चाहता है आपसे बात करूं मैं। मुख्तसर बात यह है कि हमने स्टेटस बनाया, मेरी बच्ची इतना पढ़ी हुई है, उसी हिसाब से दामाद आएगा तो दूंगा। या तो कोई बच्चा जो है इंग्लैंड में रहना, ऑस्ट्रेलिया में रहना, सऊदी अरब में रहना, दुबई में रहना, या रहे तो सास ससुरों की खिदमत करना पड़ता, माजरत के साथ साथ। हकीकी बात, झेल रहे हैं हम चीज़ों को, ये आप भी खूबी कबूल करना पड़ेगा। ऐसे हो ये रहा है कि बस बच्चा बाहर रहना, यहाँ नहीं रहना, यहाँ रहे तो सास ससुरे ननन, फिर जो है ना उनो इनो किरकिरी पंचायत, लिहाजा बच्चा शादी करना, 3 महीने में बाहर लेके चले जाना, खत्म हो गई बात। ये स्टेटस हमने बनाया है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के ऐन खिलाफ है। ये इसको बदलने की जरूरत है। एक हो गया। दूसरी बात क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, निकाह को आसान बनाओ, इतना आसान बनाओ कि जिना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज क्या मामला है, आज मामला क्या है, जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। निकाह के लिए 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख का खर्चा इंसान कर रहा है। जिना के लिए 200-400 रुपए में हो रहा है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। 200-400 रुपए में तो निकाह होना चाहिए था, क्यों हो रहा है ये? यही स्टेटस हमने बनाया। सैयद की बेटी शेख को नहीं देना, शेख की बेटी पठान को नहीं देना, पठान की बेटी फलाने को नहीं देना। ये कहाँ का उसूल बनाया, किसने बनाया ये उसूल? ये किसने बनाया अज़ीज़ान मोहतरम? ये कट करना है, इसको काटना है, इसको मिटाना है। अगर कोई सैयद की बेटी ले जाता है, उसे झाड़ू नहीं दिलाना, उसको गाली नहीं देना, उसको बड़ी आवाज से बात नहीं करना, सैयद है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था आखिर खुतबे में, कि ना गोरे को काले पर फौकियत है, ना काले को गोरे पर फौकियत है, सब बराबर है मेरी नजर में, इक्वल। हमने क्या किया, शैतानी जहन बनाया और हमने ये कर दिया। एक मसला। तीसरा मसला जो आता है जोड़े घोड़े और की रकम का। अस्तगफिरुल्लाह। बातचीत होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ख़ानदान समझ में आता है, लड़का लड़की को, लड़के लड़की को समझ में आता है, तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद लड़के वालों की तरफ से एक बात आती है कि कल जवाब देंगे। क्यों दे देंगे भाई कल जवाब? आपके पास सर्टिफिकेट है, कल तक जिंदा है बोल के आप लिखा के लाए, कल तक जिंदा रह के जवाब देंगे बोल के, मौत आ गई तो वादा खिलाफी। तो सारे उसूलों को मेटना है, बताने का मकसद ये है। अब क्या होता, दूसरे दिन अजीब सा फोन आता कि भाई ठीक है, वो सब चीज़ें तो समझ में आ गए, अब क्या है, कुछ भी नहीं भाई, आपकी बच्ची के वास्ते देना है, क्या दे रहे बोलो? मॉडर्न फकीर। अच्छे कपड़े पहन के मंगने वालों को मॉडर्न फकीर बोलते नहीं। अल्लाह के नबी ने नहीं बनाया मॉडर्न फकीर, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर वाला हाथ बनाया हमेशा। आप नबी के उम्मती हैं, नबी ने कभी ऐसा ऐसा नहीं मांगा, ऐसा ऐसा दिया, वो उम्मती हैं आप। खैर मुख्तसर बात ये है, ये जोड़े घोड़े की रकम, ये जहेज की लानत, ये बेजा रसूमात आज इस उम्मत को लेकर के डूब रहे हैं। अब निकाह की बारी आई, कोई परेशान नहीं होना, ऐसा बोलते रहो मैं, बोल के हकीकी बात है ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो खैर मुख्तसर बात क्या है कि एक और मसला आता है, तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक मसला कहाँ के रुकता आपको मालूम है? जो चीज़ नगद देना था वो उधार हो गई, और जो चीज़ जो है ना जिसका तस्करा नहीं था वो नगद हो गई, है नहीं है? जहेज नहीं लेने का था, देने का था, वो नगद हो गया। महर के बारे में अल्लाह ने सूरह निसा के नंबर 4 में कहा कि ए नौजवान, तुम जब भी निकाह करना चाहते हो, मर्द लोगों, अपनी होने वाली बीवी को नगद
महर दे दिया करो, जो भी हो सकता है आपकी इस्तेताअत के मुताबिक, है ना। ये देने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अब हमारे पास क्या हुआ, जोड़े की रकम पहले, जब आ रही बात निकाह की तो जो है महर मौजल ओझल करके दो, बाद में जिंदगी में कभी देंगे, और जिंदगी में कभी देने का वक्त आता नहीं, और मरने के बाद जो है ना माफ कर दो। अफसोस, सद अफसोस, ये तमाम बुराइयां आ गई मेरे भाई, इसको खत्म करने की जरूरत है। आओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर क्या बांधने का हुक्म दिया है, सुन लेके बात को खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, लंबी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, बहुत बातें हैं मेरे पास। मुख्तसर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर मौजूद थे, जैसा आज बैठे हम लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब कर रहे हैं सहाबा कराम को। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह खुदा अन्हु की रिवायत करते हैं, बुखारी मुस्लिम की अटूट रिवायत है। एक औरत दाखिला ली, और दाखिला लेके आवाज़ से कहने लगी, या रसूलल्लाह 1 मिनट। अल्लाह के नबी ने कहा बताओ। कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और अपनी निगाहों को नीचे कर लिया। साहबा भांप लिए कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस औरत से निकाह नहीं करना चाहते असल में। एक साहबी उठे, बेचारे गरीब थे, मदीने के असहाबे सुफ़ा में जिनका शुमार था, खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम समझ गए आप इस औरत से निकाह नहीं करना चाह रहे हैं, क्या मैं आगे बढ़ के निकाह कर लूँ इससे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ भाई, अब यहाँ है टर्निंग पॉइंट। मेरे आका ने क्या दर्श दिया, क्या हिदायत दी। वो साहबी से कहने लगे, जाओ अपने घर में ढूंढो, कुछ अगर पैसे है तो उठा के लाओ, ताकि महर दे करके इसका जो है निकाह कर लो। महर की बात की गई। वो साहबी गए, ढूंढने नहीं मिला। बोले लोहे की अंगूठी है क्या भाई? वो साहबी बोले देख के आता हूँ। फिर गए, कुछ भी नहीं मिला घर में, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, चलो ठीक है इधर आओ। अल्लाह के नबी सवाल करके बोले कि तुमको कुरान की कुछ आयतें याद हैं, कुछ जानते हो कुरान की आयतों के सूरतों के बारे में? वो साहबी कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये सूरत की ये आयतें, ये सूरत याद करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इतना आसान कर दिया, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जा इस औरत से निकाह कर और इसे कुरान की आयतें सिखा, तेरा महर यही है तैयार? कर सकते हैं ऐसा? नहीं। अल्लाहु अकबर। आप ताज्जुब करेंगे, 2021 और 2022 या 23 की बात आपको मैं रिपोर्ट रख रहा हूं, मेरे पास सब चीज़ मौजूद रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है इसको। करीब 10 लाख से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के बिस्तरों की जीनत बन गई। हेलो, कौन जिम्मेदार है इसका? मुझे बताना आप, कौन जिम्मेदार है भाई? हर आदमी, मैं भी मुजरिम हूं, आप भी मुजरिम हैं इसके अंदर। हम माशरे को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। लिहाजा ये साचक की महफिल, ये मंजों की महफिल, ना दिन चौथा ना रात चौथी, फिर भी चौथी है वो। ये जुमागियाँ, अब बताओ, एक तो कौम बहुत होशियार हो गई आजकल। जुम्मे को पहले जुमागी होती थी, अब क्या करें, दिन को हल्लू बदनाम होते बल्कि इतवार को कर ले रहे हैं। क्या वो तो इतवार के दिन क्या कर रहे हैं? वो तो नहीं भाई, गेट टुगेदर। अरे जुम्मे के बदले तुम इतवार को कर रहे हैं, किसको उल्लू बना रहे हैं भाई? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, ये कौम इतनी भी चालू हो गई भाई, गौर करने की बात है। लिहाजा मेरे नौजवानों, जो हो गया, जो है नौजवान शादी के काबिल है, आगे बढ़ना, इसरार या फिर अपनी बात अपने माँ बाप के बड़ों के सामने रखना कि भाई मैं जवान हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शादी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी और शरीक हयात को पाल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खिदमत में कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उम्र को ज़ाया जाने मत दीजिए, और मुझे जो है ना अपने निकाह की इजाज़त दे दीजिए, कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने यही फरमाया है, जिस घर में बच्चा जवान हो जाए, बच्ची जवान हो जाए, फौरी निकाह कर दो, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज नहीं करके परेशान हैं हम लोग, माशरा बिगड़ता जा रहा है, और जिस माशरे में निकाह नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, जिना आम हो जाता है। और आज मामला ये है, पर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, इस कम वक्त में जो भी बातें हमने रखी हैं, अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह, आज की महफिल रहमतों वाली है, बरकतों वाली है मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, इस रहमत वाली मजलिस के अंदर जो 2 नौशा बैठे मेरे पाक परवरदिगार, जो 2 ख़ानदान 4 ख़ानदान आज एक जगह जमा हो रहे हैं, हंसी और खुशी के साथ, मोहब्बत और खुलूस के साथ। या अल्लाह, शैतान के हर वसवसे और फितने से इनकी हिफाजत फरमाए मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, इनकी कोख से पैदा होने वाली औलाद को आलिम दीन बना, हाफिज़ बना, दीन का दाई बना मेरे पाक परवरदिगार, मस्जिद का इमाम बना दे मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह, मोहब्बत और खुलूस इन माँ बीवी के अंदर पैदा फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, जितने लड़कियां तरस रही हैं निकाह के लिए, उनके लिए
जायज़ शोहरों का एहतमाम फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। हमारे नौजवानों में एक हिम्मत इस्तिक़लाल पैदा फरमा कि वह आगे बढ़कर जो है ना हर लड़की के साथ निकाह करने वाले बन जाएँ मेरे गफूर रहीम। ये बेजा रस्म और रिवाज से हमारी हिफाजत फरमाए मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, आपको इसमें आज़म का वास्ता है, हमारी दुआ को कबूल फरमाए अल्लाह, हमारी दुआ को कबूल फरमाए अल्लाह, हमारी दुआ को कबूल फरमाए अल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।